वेलकम टू ग्लोबल अपडेट्स बाय फिनोवर्थ। आज की टॉप बिजनेस, टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट अपडेट्स में कई बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। रेगुलेटरी एक्शन से लेकर एआई ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर एक्विजिशंस, फंड रेजिंग प्लान्स, हायरिंग एक्सपेंशन और टेलीकॉम ग्रोथ तक कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जो आने वाले समय में इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड्स को प्रभावित कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 135 एनबीएफसीएस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स कैंसिल कर दिए हैं। इस एक्शन के बाद ये एंटिटीज अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रूप में ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। आरबीआई का कहना है कि ये कदम कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को मजबूत करने और फाइनेंशियल इकोसिस्टम को अधिक ट्रांसपेरेंट और स्टेबल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये डेवलपमेंट दिखाता है कि रेगुलेटर फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को लेकर लगातार सख्त रुख अपना रहा है। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर की ओर। टीसीएस चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा है कि अगले 3 वर्षों में टीसीएस के पास ह्यूमन एम्प्लॉयज जितने एआई एजेंट्स हो सकते हैं। कंपनी ऑपरेशंस और क्लाइंट सर्विसेज में एआई एजेंट्स को बड़े स्तर पर इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रही है। अला रात इसका उद्देश्य प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज को मजबूत करना है। यह अपडेट इस बात का संकेत है कि एआई अब केवल सपोर्ट टूल नहीं, बल्कि फ्यूचर वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। इसी बीच अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने एक बड़ा एक्विजिशन अनाउंस किया है। कंपनी लगभग 3050 करोड़ रुपए में इंटेलीस्मार्ट का एक्विजिशन करेगी। इस डील के बाद अदानी एनर्जी का स्मार्ट मीटरिंग पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो जाएगा और कंपनी भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट मीटरिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगी। ये एक्विजिशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटाइजेशन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में अदानी की पोजीशन को और मजबूत करेगा। एनर्जी सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के बोर्ड ने कम से कम 2300 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। फंडरेजिंग एक या उससे अधिक फेजेस में की जा सकती है। ये कैपिटल कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ इनिशिएटिव्स, कंटेंट इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज के लिए अधिक फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगी। मीडिया सेक्टर में बढ़ती कंपटीशन के बीच यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर क्विक कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से है। गोदरेज ने वेयरहाउस और फोकलिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में 350 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी तेजी से बढ़ रहे क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स मार्केट को टारगेट कर रही है। इस इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन कैपेसिटी और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज में विस्तार होगा। भारत में रैपिड डिलीवरी इकोसिस्टम के विस्तार के साथ ये सेगमेंट लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। अब बात करते हैं फिनटेक सेक्टर की। पेटीएम अगले 9 महीनों में लगभग 4000 लोगों की हायरिंग करने जा रही है। कंपनी मर्चेंट नेटवर्क एक्सपेंशन और एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स पर विशेष फोकस कर रही है। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज और बिजनेस ग्रोथ दोनों को सपोर्ट करेगी। फिनटेक इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ने के बावजूद पेटीएम का यह कदम लॉन्ग टर्म ग्रोथ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी अदानी ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने है। अदानी सोलर ने वुड मैकेंजी की ग्लोबल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर रैंकिंग में छठा स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग स्केल और कॉम्पिटिटिवनेस को दर्शाती है। साथ ही ये अचीवमेंट रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती ग्लोबल प्रेजेंस को भी हाईलाइट करती है। क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम के लिए यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल ने पिछले 12 महीनों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में 2900 से अधिक नए 5G साइट्स डिप्लॉय किए हैं। यह एक्सपेंशन 77 डिस्ट्रिक्ट्स तक फैला हुआ है। कंपनी का उद्देश्य नेटवर्क कवरेज और इंटरनेट स्पीड्स को बेहतर बनाना है। डिजिटल कनेक्टिविटी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए टेलीकॉम कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पर लगातार निवेश कर रही हैं। अब इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी न्यूज़ की बात करते हैं। एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने क्लॉड फेबल 5 को पब्लिक यूज के लिए लॉन्च कर दिया है। ये मॉडल रीजनिंग, कोडिंग और रिसर्च कैपेबिलिटीज में एडवांस परफॉर्मेंस प्रदान करता है। लॉन्च के साथ एआई इंडस्ट्री में कंपटीशन और तेज हो गया है। ओपन एआई, गूगल और एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज अब नेक्स्ट जनरेशन एआई लीडरशिप के लिए लगातार नए इनोवेशंस ला रही हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण वर्कफोर्स रिलेटेड अपडेट। यूएस बेस्ड कंपनी ओपन डोर ने अपनी पूरी इंडिया वर्कफोर्स यानी लगभग 250 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है। कंपनी इस समय एआई ड्रिवन ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग पर काम कर रही है और ऑटोमेशन को तेजी से बढ़ा रही है। ये डेवलपमेंट दिखाता है कि एआई अडॉप्शन केवल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वर्कफोर्स स्ट्रक्चर्स को भी बदल रहा है। आने वाले वर्षों में कई इंडस्ट्रीज में ऐसे बदलाव और अधिक देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की बड़ी खबरों में आरबीआई का रेगुलेटरी एक्शन, टीसीएस की एआई स्ट्रैटेजी, अदानी की मेजर एक्विजिशन, जी का फंड रेजिंग प्लान, पेटीएम हायरिंग एक्सपेंशन, एयरटेल का 5G रोल आउट और एंथ्रोपिक का लेटेस्ट एआई लॉन्च प्रमुख है। एक बात साफ है, एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले वर्षों में बिजनेस लैंडस्केप को शेप करने वाले सबसे बड़े थीम्स बने रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज़, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे थे ग्लोबल अपडेट्स बाय फिनोवर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।